कि हे भगवान, आप स्वकानाम अपने भक्तों के लिए एकांत ध्यान, केवल आप में जिन्होंने अपनी बुद्धि को लगा दिया है, ऐसे अपने भक्तों को आप संपत्ति नहीं देते। और न दिवी भूमौ और रसायाम, न तो ऊपर के लोकों की, न नीचे के लोकों की, और न इस लोक की, यानी तीनों लोक 14 भुवन, इनमें से किसी भी संपत्ति को आप अपने भक्तों को नहीं देते हो। बोले क्यों? न राती अर्थात न ददाती, देते नहीं। बोले क्यों? यद्वेष उद्वेग न राति यद्वेष उद्वेग आधे। क्योंकि जब ये संसार की संपत्ति मिलती है तो बिना खरीदे ही दुश्मन बनते हैं कि नहीं बनते लोगों के। जैसे जैसे तुम बढ़ोगे, तुम्हें बुरा कर्म करने की जरूरत ना, दुश्मन अपने आप फ्री फंड में तुम्हें मिलेंगे। जलन वाले लोग तुम्हें फ्री में मिलेंगे। इसलिए वृत्रासुर कह रहा है, आप जिन्हें इन संसार के ईर्षा द्वेषों से अलग रखना चाहते हो, उन्हें ये संपत्ति नहीं, अपनी भक्ति की और अपने ज्ञान की संपत्ति प्रदान करते हो। ये आपका स्वभाव है। अपनों के लिए एक संत थे और वे अपने शिष्य के साथ में भ्रमण कर रहे थे। एक भक्त के यहां गए, उन्होंने वहां भोजन प्रसादी पाई। और भोजन प्रसादी करने के बाद जब चले तो बड़ी प्रसन्नता के साथ में दुआ दी, भगवान से प्रार्थना करी और कहा कि हे भगवान, इसको खूब सुख संपत्ति देना, खुशियां देना। लेकिन जब एक दूसरे भक्त के यहाँ गए, एक बुढ़िया हती, एक झोंपड़ी हती वहां पे और एक गैया हती, और कुछ ज्यादा नहीं है। तो भगवान की बड़ी भक्त है। और जब वाके जाते भोजन पानी करके चले तो बोले हे भगवान, जाके गैया मर जाए। अब चेला बड़ो भीतर थे, वो भयो को बताओ, बेचारी ने कितनी सेवा की और बात कह दी गैया मर जाए। और वाने वाके यहाँ क्या है कि सुख संपत्ति सब कुछ आवे। चेलाते रहो नहीं गए हो। वाने पूछी, गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले बेटा, वो तो संपत्ति में फंसा हुआ ही पड़ा और फंसे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भगवान की भक्त है और जब गैया के कारण पूरी भक्ति ना कर पा रही, जहां में फंसे रही है, इसलिए इसको मैं पूरी निकालने के लिए निकालना चाहता हूं। इसलिए मैं कह के आया हूं तेरी गैया मर जाए। तो जिसे भगवान निकालना चाहते हैं उसे अपने भक्ति की दौलत, वैराग्य की दौलत, ज्ञान की दौलत, आत्मबोध की दौलत, महापुरुषों की सेवा की दौलत, महापुरुषों के संग की दौलत प्रदान करते हैं। और सच में वही धनी है। नहीं तो सिकंदर जैसे भी, जो अपने सिकंदर जो था ना, अपने तिजोरी की चाबियों को जब लेके चलता था संग, जैसे माताएं अपनी चाबी लेके चलती हैं बटुआ में धर के, ऐसे ही सिकंदर अपनी चाबियों को लेके चलता था। और चाबियां कोई बाकी बटुआ में नहीं चलती। 41 ऊंटों पर लद करके केवल चाबियां चलती थीं। 41 कैमिल, 41 ऊंट। अब चाबियां ढो रहे थे, तो सोचो तिजोरी कितनी बड़ी होंगी और उनमें धन कितना होगा, और एक ऊंट पे कितनी चाबी होंगी। पैसा की बात चल रही है ना। लेकिन जीवन भर उसने संघर्ष किया, लेकिन शांति नहीं मिली।
शांति नहीं मिली, बहुत परेशान रहा। अंतिम में उसने, जब उसका अंतिम समय चल रहा था, तो उसने अपने मंत्रियों से एक बात कही कि मेरी जब मेरा जनाजा निकले तो मेरी एक प्रार्थना, दो काम करना। एक तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना, जो अर्थी रहेगी ऐसे करके मत मुझे ले जाना, मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल देना। और जब मेरी वो कब्र बने, उस कब्र पे मेरा एक कवि है, ये कुछ न कुछ लिखना चाहिए। मेरा भाव समझ गया हो तो। एक बहुत अंतरंग कवि था, उसने कहा ठीक है, मैं आपके मन के भाव समझ गया, मैं लिख दूंगा। जब वो मरा, उसको ऐसे ले जाया गया, तो उस कवि से उसकी मानसिकता पूछी, तो उस कवि ने बताया कि हाथ निकाल करके हमारे सिकंदर ये संदेश देना चाहते थे कि जीवन में कुछ भी कर लो, कितने भी बुराई भलाई करो, कितने भी मर्डर करो, लेकिन तुम्हें जाना तो खाली हाथ ही पड़ेगा। बड़े रंगीन ख्वाब थे। अब ये पंक्ति है कविता की, ये पंक्तियां उस पर लिखी उस कवि ने। बड़े रंगीन ख्वाब थे, वो सारे मुल्क के मालिक थे। शब्द तो है माली, माली माने पूरी दुनिया का रखवाला। बड़े रंगीन ख्वाब थे, वो सारे मुल्क के माली थे, अकेले माली थे, लेकिन सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। इसलिए भगवान जिसे अपना मानते हैं, पुंसाम किलई कांत धियाम स्वकानाम, जिन्हें अपना मानते हैं, उन्हें अपनी भक्ति देते हैं, अपना प्रेम देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं। ये सब उसके प्रारब्ध से मिल जाए तो ठीक है, वो खुद इसे नहीं देते फंसाने के लिए। अब आपका विश्राम का समय हो गया है, पानी वानी पी लो। और आज के जो शरीर है ना, बिन में ज्यादा बैठी हुए की क्षमता